जय हिंद जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि तो सत्संग करना होता है या पाठ करना होता है, भगवान की स्तुति करनी होती है, ये किसी चीज़ से भी बढ़कर होती है। तो सच में गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी जो ये टाइम आप बख्शते हो, टाइम आप देते हो, और शायद ये चीज़ है कि जब हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उससे बहुत 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 ब्लेसिंग्स होती हैं। और पहले तो मुझे लगता था कि गुरु जी मैं सत्संग मतलब शेयर करने के लिए कहते थे, मैं बार बार वही सत्संग शेयर करती, क्योंकि वही सत्संग है, वही चीज़ें हैं, और बार बार मेरे को वही मैं ऑब्वियसली रिपीट करना पड़ता है। तो वो था गुरु जी भी जवाब देते हैं इस बात का कि आप सत्संग जो है मतलब हर चीज़ का आंसर गुरु जी देते हैं। तो ऐसे जब मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उषा सिंह आंटी का, तो वो यही कह रहे थे कि जब बार बार सत्संग शेयरिंग हुई, तो गुरु जी से पूछा भी, गुरु जी बार बार वही सत्संग? तो गुरु जी ने यही कहा था कि बार बार सुनने से तो बार बार सुनाओ कि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सुनने वाले को भी सुनाने वाले दोनों को ब्लेसिंग्स मिल रही है, और हर बार कुछ ना कुछ हर किसी को नया आंसर मिलता है उसके अंदर। तो क्योंकि वही है ना कि जैसे अब कोई भी चीज़ें देखिए, कोई चाहे कोई भी हमारी बोली ग्रंथ है, कुछ भी है, सेम चीज़ें वही लिखी हैं, बार बार हम लोग वही आरती गाते हैं, वही कथाएँ पढ़ते हैं, लेकिन हर बार पढ़ने से डेफिनेटली कहते हैं हर बार जो पढ़ेगा उसका भी दोनों का भला होता है। तो इसलिए हर गुरु जी ने कहा कि सत्संग जो है सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। सो गुरु जी के आगे लेके आने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। सो हाँ सर, ये गुरु जी के बारे में पहले ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी को हम क्या समझते हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन मेरे सामने आए कि आप गुरु जी को समझते क्या नहीं। सो मैंने यही बोला था कि गुरु जी है, महापुरुष है, लेकिन शायद उनको मैंने भगवान नहीं कहा उस वक्त। और ये दो चीज़ मेरे सामने आई कि गुरु जी जो है भगवान है। गुरु जी क्योंकि लीला रचते हैं, वो हमें इस टाइम नहीं बता के कही कि उनका क्या रूप है, वो भगवान के रूप में है, धरती पर आए, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। और लेकिन गुरु जी ने ये चीज़ हमें बताई कि वो भगवान है। और ये चीज़ नहीं कि खाली मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ये जब सामने इधर हर चीज़ का गुरु जी काउंटर कंफर्म करते हैं कि वो कैसे जो है इस ब्रह्मांड के मालिक है। और गुरु जी ने देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये जब भगवान धरती पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनके अंदर नेवापन बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, हमेशा अपने आप को दास बताया, जितने भी हम व्याख्या करते हैं उसके अंदर वो यही चीज़ बोलते हैं। और इतने ही हमारे देखिए कोई भी ऐसे मेरे को लगता है कि शायद हमारा हिंदू धर्म ही नहीं, या कोई भी आप धर्म उठा के देख लो, किसी भी धर्म का, जितने भी उसमें महापुरुष आए हैं, जो भी सिद्ध पुरुष आए हैं, सबने एक बात, ये तो नेवापन सब बहुत ज़्यादा रहा है, और सबने एक ही बात समझाई है कि उस परम पिता परमात्मा पे भरोसा रखो। तो कई बार हमें लगता है ना कि क्या जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं, जो भी कुछ है, या सच में भगवान और भी कोई चीज़ है या नहीं है। तो सोचिए अगर गुरु जी इस धरती पर आए और हमारे सामने ही इस वक्त आए, तो और यही बताने के लिए आए कि ईश्वर नाम की चीज़ रुकी है, और आप जो है उसके अंदर अपना पूरा ध्यान लगाइए। और ध्यान वो हमारा तब कब लग सकता है कि जब हम जो है उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। सो बहुत शुक्राना गुरु जी की अपने आप से जोड़ने के लिए, ये समझाने के लिए कि हमें इंसान को ज़िंदगी के अंदर कितना नीवापन होकर रहना चाहिए, कितना मतलब किसी से, जैसे कितना गुरु जी ने कहा ना कि मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बोली, ये तो मैंने जो ABC याद रखो। तो वो 3 चीज़ें हम गुरु जी की अगर इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करें, तो शायद हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, जो कि डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं इसमें हमारी त्रुटि रह जाती है। जैसे गुरु जी ने कहा कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, तो निंदा चुगली जब हम लोग करते हैं, शिव पुराण में भी देखिए ये बात लिखी है, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए, तो मैंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं गुरु जी ने ही पढ़वाई वो। और शिव पुराण में ये बात लिखी है कि जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो आप जो है वो 5 साल पीछे चले जाते हो अपनी पूजा पाठ से। तो जब इंसान कहीं इतने साल वो पूजा पाठ में लगाते हैं, सपोज करो वो 20 साल हो गए इसको पूजा करते हुए, और वो निंदा चुगली किए जा रहे हैं, हर किसी के मतलब कुछ गलत बोले जा रहे हैं, तो होता क्या है कि वो 5 साल पीछे चला जाता है। और लेकिन उसको यही लगता है कि इतने साल उसने पूजा कर ली, तो उसको पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पूजा का फल तो उसका 5 साल का है ना। अभी वो कह रहा है कि मैंने 20 साल पूजा की, और वो इसीलिए 5 साल इसलिए पीछे चले जाते हैं हम लोग पूजा के अंदर, क्योंकि हम लोग निंदा चुगली में लगे हुए हैं, एक दूसरे के बारे में गलत कहने में लगे हुए हैं। और देखिए शिव पुराण में ये भी लिखा हुआ कि कोई भी हो, हमें इसके बारे में गलत कहना ही नहीं है। लेकिन लोग जो है देखिए कितना गलत किसी के बारे में बोलते हैं, जो कि चीज़ ठीक नहीं है। आप किसी का कहते ना, अगर सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी आप मत करिए। फिर देखिए मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी से शुरू हुई 2004 में, और 2000 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चल गया था
और पाल आंटी के तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि गुरुजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे क्या माथा टेको, क्योंकि मेरी सिस्टर लोग की शादी नहीं हो रही थी और कि फादर जाओगी तो शादी हो जाएगी। तो अब वही है कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया और जब हस्बैंड को बताया तो उन्होंने यही कहा कि मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूँगा। और हम डेफिनेटली नहीं गए, क्योंकि उनको ये लगता था कि, क्योंकि देखिए बहुत सारे गुरु होते हैं, बहुत हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं। वो यही कहा था कि नहीं ये तो हम सब चीज़ें ठीक नहीं है, कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम सब जगह जाते हैं माथा टेकते हैं, लेकिन मुझे किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकना। तो डेफिनेटली फिर मैं भी नहीं गई, क्योंकि वो जी को संगत होती थी, वो रात को लगती थी, शाम को लगती थी और वो इतना दूर था हमारे घर से। तो मेरोली रोड पर तो देखिए इस वक्त तो बिल्कुल सुनसान एरिया होता था, तो मेरा भी जाना नहीं हो पाया। तो 4 साल जो है वो ऐसे निकल गए। अब देखिए 2000 निकल गया, ऐसे करते करते 2004 आया, तो किसी बात पर मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। तो देखिए हमारे गुरुजी महाराज जो है ना कहते हैं कि आपके हर दुख तकलीफ को जानते हैं, उनको पता है कि कब किसको जोड़ना है, कब क्या है। तो शायद मेरा वही वक्त था उनसे जुड़ने का। लेकिन 2000 से मुझे बार बार ये मैसेज आ रही थी कि गुरुजी के यहाँ जाओ माथा टेको, और मैं पार आंटी से सारा कुछ सुनती थी। वो रोज़ मेरे को मतलब जब भी गुरुजी के जाते थे मुझे आके बताया करते थे कि कैसे गुरुजी के वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। तो अब देखिए जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो हुआ ये था कि उस दिन 7 मई था और 7 मई और 8 मई को मेरी एक 3rd नंबर की सिस्टर थी, शी एक्सपायर्ड एक्चुअली। तो मेरे लिए जो 7 और 8 मई जब आती थी लाइफ के अंदर, तो मेरे को ऐसा हो जाता था कि मैं जी नहीं पाऊँगी, ये दिन आते ही क्यों है। और जैसे ही वो मई का महीना शुरू होता था और मेरी हालत ख़राब होने शुरू हो जाती थी और मुझे ये लगता था कि मतलब मैं कैसे इस चीज़ को निकालूंगी, मतलब मैं कैसे ये दिन मेरे निकलेंगे। तो अब वही हुआ, क्योंकि मैं 7 और 8 सुबह वापस आया करती थी, तो यही मेरा रूटीन था हमेशा। तो अब किसी बात से जब लड़ाई हो गई तो वो फ़ोन पे मेरे इवन में मेरी लड़ाई चल रही थी, और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि माहौल ऐसा था मेरे पेरेंट्स के घर में, सब बहुत दुखी थे मेरी सिस्टर के जाने से। तो हम लोग आपस में ये क्या मदर को बताते कि ये चीज़ हमें ऐसे लड़ाई हो गई या कुछ है। तो मैंने जो है उनको अपनी मदर को नहीं बताया। तो उसी दिन पहाड़ आंटी मिलने के लिए आए थे मम्मी से। तो जब वो आए दोपहर में तो उन्होंने मुझे एम्पायर स्टेट का एड्रेस दिया था कि एम्पायर स्टेट का एड्रेस है, देख लिया, अगर जब तेरा बिल कर तो चले जाना। और मैंने वो पर्स में डाल दिया था एड्रेस। तो अब क्योंकि लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी और मैंने शाम को यही सोचा, शाम जब अगले दिन मैं घर गई अपने, मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों, मतलब मैं मेरी क्या गलती थी उस लड़ाई के अंदर। और मतलब मुझे ना इनके साथ रहना ही नहीं है, और मैंने जो है घर छोड़ने का जो है फैसला कर लिया। अब जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया, बेटी उस टाइम मेरी 4 साल की थी, बेटा मेरा 12 साल का था। तो उस दिन आई थिंक मदर्स डे था और मैं घर गई, बच्चों को बोला कि चलो और मदर्स डे है, मैकडॉनल्ड चलते हैं खाम मार्केट में। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं घर से निकलते ही साथ, मतलब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन आज जो है मैं वापस घर नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात है किसी फीमेल के लिए उसका घर छोड़ देना। और लेकिन मुझे ये था, क्योंकि जब इंसान थक हार जाता है ना, वो यही सोचता है कि मैं आप कहाँ जाऊँ, तो वो जाता है फिर भगवान को के दर पर। तो मेरे को मन में यही आया, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं मैकडॉनल्ड में थी तो उस वक्त जब मैंने पर्स में आई थिंक पैसे देने के लिए पर्स खोला तो उसमें वो एम्पायर स्टेट का एड्रेस निकला। और एड्रेस निकलने पर मुझे लगा, मैंने कहा पान आंटी जो है गुरुजी को बड़ा भगवान करती है। मेरे को गुरुजी को आपको बड़ा भगवान करती है कि वो भगवान है। तो चलो आज मैं भगवान के दर पर ही जाती हूँ। तो गुरुजी मैं आज आपके दर पर आ रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आऊँगी, क्या करूँगी, लेकिन मैं आपके पास आ रही। तो अब उस टाइम जो है कन्वींस देखी इतनी आसान तो होती नहीं थी, और मुझे बस ये था कि मैं वहाँ पहुँचूँ कैसे, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था एम्पायर स्टेट का कि कहाँ है, कैसे जाना है। तो बस मैंने ना ये सोचा कि मैं किसी बस में चढ़ जाती हूँ और बस मैं किसी कंडक्टर से पूछ लूँगी। तो मैंने कंडक्टर से पूछा, मैंने कहा भैया मेरे को ऐसे कहीं वहाँ जाना है, कि मुझे बस ये था कि वो उस एरिया से निकल जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड पीछे ना आ जाए मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी देर हो गई थी मैं मेरे को घर से निकले हुए। उनकी फ़ोन भी आ रही थी और उन्होंने जो हमारा वो हेल्पर था उसको मैं पीछे भेजा था, तो उसको मैंने डांट के भगा दिया था। तो मैं किस तरह बस पकड़ के बाहर रह गई वहाँ से, और उसने कहा मुझे बताया कि आप ऐसे यहाँ पहुँच जाओ।
तो मैं बस पकड़ती पकड़ती जो है अंपायर स्टेट पहुंची। जो अंपायर स्टेट में वहाँ पहुंची तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि मेरे वो से बहुत सारी मेरी अपॉइंटमेंट्स भी थी, तो कि मैं किसी पेशेंट का फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि मन बहुत दुखी था कि जब मैंने घर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली मेरा मन कितना दुखी होगा। तो मैंने जो है फ़ोन नहीं उठाया और इनका फ़ोन भी नहीं उठाया, बहुत फ़ोन आ रहे थे इनकी। तो मैं जब अंदर पहुंची अंपायर स्टेट में, तो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरु जी का स्वरूप देखा तो मैंने ऐसे माथा टेका पास से। मैंने कभी गुरु जी को देखा नहीं था, इतने बड़े स्वरूप देखे नहीं थे। छोटे छोटे लॉकेट में मैंने देखे हुए थे क्योंकि बड़े स्वरूप मैंने देखते भी नहीं थे। उसके बाद जब मैंने माथा टेका गुरु जी को, बाहर से ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा कि अकेली क्यों आई है। मैंने आसपास देखा कि किसने बोला, और मैंने कहा कि मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने फिर आसपास देखा कि किसने कहा, फिर वही आवाज़ आई कि अकेली क्यों आई है। तो मुझे बड़ा अटपट लगा कि ये कौन कह रहा है, मतलब अकेले क्यों आई है। फिर मुझे ध्यान आया कि पार आंटी जो है वो ये कहते हैं कि भाई गुरु जी जो है टेलीपैथी की बातें करती। तो मुझे लगा टेलीपैथी के लिए गुरु जी मेरे से बात कर रहे होंगे अंदर से कि अकेले क्यों आई है, हस्बैंड क्यों नहीं आई साथ में। तो मैंने मन में ही कहा, मैं तो गुरु जी आपको नहीं पता मैं अकेले क्यों आई हूँ, उन्होंने कितना झगड़ा किया मेरे साथ, मेरी क्या गलती थी। और मैं अब यहाँ पर आ गई, लेकिन गुरु जी ने मेरा 5 मिनट बैठना मुश्किल कर दिया। मैंने गुरु जी से यही कहा, मैंने कहा गुरु जी अगर इनकी लिस्ट कौन हुई ना अभी तो ही मैं इनको कॉल करूँगी, क्योंकि तब तक इनकी कोई फ़ोन नहीं, उनकी कुछ नहीं था, उनकी मिस्ड कॉल भी तो मैं इनको कॉल बैक करूँगी, जैसे नहीं मैं नहीं करूँगी इनको कॉल बैक। तो गुरु जी ने हमें जोड़ना था, तो फ़ोन उठा के देखा तो उनकी मिस्ड कॉल थी इसमें। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग मतलब गुरु जी इंट्यूशन दे रहे हैं अंदर से कि मैं अकेली क्यों आई है और इस तरह से मतलब नहीं मतलब कहना चाह रहे हैं। तो मैं बाहर गई और बायोलॉजी का एड्रेस पढ़ा और हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैं इस जगह पर है। तो हस्बैंड ने उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि इनको ऑब्वियसली यही लगा कि मेरे बीवी बच्चे ज़्यादा पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गए मनौली के अंदर, और उन्होंने मुझे कुछ डाटा नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा खाली एड्रेस बता। तो अब देखिए, अब जब हस्बैंड आए वहाँ पर, उस टाइम गुरु जी साक्षात तो मैं वह विराजमान थी, सिंहासन पर बैठी हुई थी, शबद बाणी चल रही थी, और हस्बैंड जो है सामने से आते हैं और मुझे एकदम से कहते हैं चलो उठ यहाँ से, एंड ही वाज वेरी लाउड, कहते हैं चलो उठ यहाँ से। सो अब मुझे बड़ा अटपटा लगा, फिर मुझे लगा ना कि भाई इस तरह से बोर्ड है। मैं इशारा भी किया कि देखो सामने गुरुजी बैठे हुए थे, तो कोई गुरुजी से इस टाइम मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तो मैंने इनको बस मन में मैंने यही कहा कि ये से चाय आ जाए। ये चाय जो है वो मेरे हस्बैंड की बड़ी कमज़ोरी रही है, और ये चाय प्रसाद कोई भी नहीं दे रहा था, उसमें कोई सेवा चाय मैं बार पीती उससे, और मेरे मुझसे ये निकला कि चाय प्रसाद बोलने की आदत थी, तो मेरा से चाय आ जाए। तो जैसे ही हस्बैंड मुड़े तो उनके सामने जो है पूरी ट्रे से भरी हुई चाय जो है आ जाती है, और चाय को देखते के साथ ही वही हुआ, उन्हें जैसे ही कहा कि उन्हें ऑफर दी चाय, और हस्बैंड ने चाय का गिलास उठाया और वो पीने बैठ गए, क्योंकि वो सिर्फ चाय पीने बैठे, वो गुरुजी के लिए बैठे थे ना हम बैठे थे, तो हम लोग को लेने के लिए आए थे वहाँ पर। और जब वो वहाँ बैठे और ऑब्वियसली गुरुजी सामने बैठे हुए, तो ये गुरुजी को देखने लगे, रात रिंग खोलने लगे गुरुजी को, और गुरुजी उनको देखे जा रहे थे, ये गुरुजी को देखे जा रहे थे नॉन स्टॉप। काफ़ी देर तक गुरुजी और उनको ये गुरुजी को देखते रहे। आज भी ये कहते हैं कि पता नहीं मैं गुरुजी को उस टाइम कैसे देख पाया, क्योंकि गुरुजी को देखना इतना आसान नहीं होता था। गुरुजी के अंदर इतना और गुरुजी के अंदर इतनी लाइट ही करती थी संगत जी, गुरुजी का रूप इसमें वर्णन कर ही नहीं सकती हुआ। तो आज मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि पता नहीं वो गुरुजी नहीं, शायद वो दिव्य दृष्टि की थी इनको कि गुरुजी को देख पा रहे थे, इनफेक्ट खोल पा रहे थे, ये बोल रहे थे इनफेक्ट गुरुजी को, और इनको मैं कोनियाँ मारे थी गुरुजी को, आप ऐसे मत देखो, क्योंकि गुरुजी ने अगर पूछते हैं कि ऐसे को भूल के देखता हो, किसी ने पूछ लिया कि किसने भेजा है, मैं पारंटी का नाम बताऊंगी कि उनको भी डांटना पड़ेगा, फिर मुझे भी डांटना पड़ना है कि किसके साथ आए हो, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को कंटिन्यूस बुरे जा रहे थे, कितना बुरा लगता है। तो थोड़ी देर बाद मैंने एकदम से नोटिस किया कि हस्बैंड थोड़ा शांत हो गए हैं, वो कुछ कह नहीं रहे मेरे को। तो धीरे से इनको मैंने कहा कि अगर लंगर भी करना होता है, तो लंगर भी मान गई, तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि लंगर के लिए कैसे मान गई है ना। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, जो अगर ये कह रहे हैं लंगर की मान गए तो कोई बात नहीं। तो लंगर के लिए मान गई, ठीक है। अब लंगर हम लोगों ने किया, और उसके बाद फिर मैंने इनको कहा, क्योंकि हमें पहले बता दिया गया था कि लंगर करने के बाद जो है गुरुजी से आगे रहने उनके हैं, क्योंकि वहाँ का जो प्रोटोकॉल होता था वो ये होता था कि जब हम एंटर करते थे एम्पायर स्टेट में, तो सबसे पहले वहाँ पर सेवादार खड़े होते थे हमारे हाथ दिलाने के लिए। हम जो है वहाँ हाथ धो के जो है अंदर जाया करते थे। फिर अंदर जाके जो है पहले गुरुजी को माथा टेकते थे, माथा टेकने के बाद वहाँ पे बिल्कुल बैठ जाते थे, यहाँ पे ड्रॉप साइलेंस होता था, और उसके बाद जो है वहाँ पे चाय प्रसाद मिलता था। एम्पायर स्टेट में जो है चाय प्रसाद के साथ
कुछ भी हमें खाने को जैसे प्रसाद का कुछ नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, जब बड़ा मंदिर के अंदर, तो बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस होते थे, तब चाय प्रसाद के साथ मट्ठी या बिस्कुट में ज़रूर मिलते थे बिस्किट्स, लेकिन उस टाइम नहीं मिलते थे हमें, बाई सेट में नहीं मिले। तो और लंगर करने के बाद कि एक थाली के अंदर 4 लोग भी लंगर आता था, और वो लंगर करने के बाद फिर हम लोग वापस हाथ धोने वापस नहा जाया करते थे, और फिर हाथ धोने के बाद ही हम लोग आते थे अंदर। या तो अगर हमें उनसे से कोई बात करनी है तब बात किया करते थे, या फिर हम लोग आगे लेके चले जाते थे। तो ये प्रोटोकॉल होता था। और गुरबाणी जो है वो 2 घंटे की गुरबाणी ही चलती थी, और जैसे ही लंगर स्टार्ट होता था तो ही कोई भजन हो गया या कोई फिल्मी गाना हो गया या कोई पंजाबी सॉन्ग हो गया, वो तब लगा पड़ता था। लेकिन लंगर से पहले सिर्फ गुरबाणी ही रखते थे। तो मेरी आई थिंक सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप सत्संग अपने कहीं पे कराते हैं तो सिर्फ गुरबाणी ही लगाए, कोई भी भजन ना लगाए। कि देखिए, गुरबाणी जो है वो हम भी जानते हैं कि वो गुरुओं की बाणी है, वो गुरबाणी गुरु की बाणी है वो। और जो कोई भी भजन होता है वो किसी इंसान की बाणी है। तो हमें तो जो गुरु जी ने सिखाया, हमें तो वही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अगर कोई भजन आप सुनना चाहते हो तो वो सत्संग जब 2 घंटे की गुरबाणी हो जाती तो उसके बाद फिर जो है कोई भी सब मतलब भजन या कुछ भी आपने लगाना हो आप तब लगा सकते हैं। लेकिन सत्संग से जब सत्संग चल रहा हो 2 घंटे का जो प्रोटोकॉल गुरु जी के टाइम में फॉलो होता था वो ये होता था कि नहीं, गुरबाणी ही चलती थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। देखिए, गुरु जी यही कहते थे। एक बार एक सेवादार अंकल जब वहाँ बैठे हुए थे और बहुत सारी सीरीज़ वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वो कहना कि गुरु जी मैं इतनी सारी सीरीज़ पड़ी हुई है तो कोई भी लगा देता हूँ, इतनी सारी की सारी तो गुरबाणी है, तो मैं इनमें से भी कोई भी लगा देता हूँ। तो गुरु जी ने कहा था कि नहीं, क्योंकि गुरु जी चूज़ कर रहे थे। तो उनका गुरु जी आप चूज़ क्यों कर रहे हो उसके अंदर से? तो गुरु जी ने कहा कि मैं चूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मुझे पता है कि मेरी संगत जो है किससे कनेक्ट होगी। तो सोचिए कितनी बड़ी हमारी लिए सौगात है कि हमारे गुरु महाराज जी हमारे लिए उसमें से कुछ चूज़ करके गए कि ये, क्योंकि उनको पता था कि उनकी संगत उससे कैसे कनेक्ट होगी। जरूर वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, जब तक आप उनके चूज़ किए हुए गुरबाणी सुनोगे नहीं तो कनेक्शन कैसे बनेगा। तो इसीलिए जो है गुरबाणी आप ज़रूर सुने। और गुरु जी के टाइम में जब गुरबाणी होती थी तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था वहाँ पर। कोई इसी की कोई आवाज़ नहीं आती थी, किसी सेवादार की नहीं, कुछ नहीं। अगर चाय प्रसाद के गिलास भी उठे होते थे ना जब हम खाली कर देते थे, उसकी आवाज़ भी नहीं होती थी। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस एट एम्पायर स्टेट। और अभी आजकल होता है कि 2 सेकंड के लिए भी अगर कोई एक शब्द नहीं या किसी कीर्तन के अंदर उस 2 सेकंड का भी फर्क आया तो इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो काइंडली प्लीज़ मेंटेन द डिसिप्लिन। तो आप जब हस्बैंड जो है जब लंगर भी हो गया हमारा, तो मैंने कहा भी अब आज्ञा भी लेनी होती है। तो हमने यही कहा कि मैं बेटी को लेकर बाहर जा रहा हूँ, आप आज्ञा लेकर आ जाओ। तो मैं जब गुरु जी के पास पहुँची आज्ञा लेने के लिए, तो मुझे बस ये था कि मैंने कहा आज गुरु जी से मैंने यही पूछना है कि गुरु जी ये बताओ मेरी लड़ाई क्या हुई थी, क्योंकि मेरी तो कोई गलती थी नहीं और मैंने इनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पूछना। मुझे कोई लेना देना नहीं इनकी फैमिली के बारे में, कोई सिस्टर इन लॉ के बारे में बात नहीं कर, किसी के बारे में बात नहीं करते। मेरे हम शादी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा नहीं, मैं तो आज ये पूछनी थी गुरु जी मेरी गलती क्या थी। और सब जैसे मेरी टर्न आई, जैसे मैंने माथा टेका तो एकदम से गुरु जी कहते हैं तो वो टेस्ट में की जाएगा। तो मेरे को एकदम समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरु जी ने एकदम से बोला, तो मैंने कहा गुरु जी वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो। क्योंकि मुझे एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यही लगा कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है, शादी नहीं हो रही, हम शादी की इतना परेशान हो रहे। तो गुरु जब शादी करा रहे हो तो गुरु जी ने फिर कहा तो वो टेस्ट में की जाएगा। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी बस आप शादी करा दो। तो मैंने बहुत सारी रील्स पहनी हुई थी, क्योंकि पंडितन ने हमें बहुत सारी रील्स बना रखी थी। तो गुरु जी ने मुझे पहली चीज़ यही बोली कि रिंग उतार कर आना, और ये रिंग सारी रिंग उतार दो, सब रिंग उतारने के लिए को बोल दिया। तो मैंने उस टाइम तो नहीं, लेकिन घर आके मैंने सबसे पहला काम देखी कि सारी की सारी मैंने रिंग्स उतार गई। तो उसके बाद फिर जो है गुरु जी ने फिर पूछा की नाम तेरा? मैं पूछी डॉक्टर वीरव। मुझे पूछा कि क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, कहाँ आपका घर है और कितने क्लिनिक्स हैं, ये सब बातें जो है गुरु जी ने मेरे से डे 1 की। तो मुझे लगा शायद बेबी डे 1 है तो गुरु जी सबसे ये बात करते होंगे, लेकिन नहीं पता था कि गुरु जी जो है ज़्यादा बात नहीं करते थे। सो बहुत शुक्राना गुरु जी जो आपने मेरे से इतनी बात की। तो उसके बाद फिर गुरु जी में से बार पूछते तो वोटरसन की जाएगा। तो गुरु जी इतनी बार पूछा तो मैंने बेटा मेरे पास से बैठा हुआ, तो मैंने कहा गुरु जी मेरा बेटा है, इसको आप ब्लेस कर दो। तो गुरु जी बोले तो वोटरसन की जाएगा। मैं कहा गुरु जी हाँ मेरी बेटी इसको ब्लेस कर दो, ये तो वोटरसन की जाएगा। तो गुरु जी बाहर हस्बैंड हमको ब्लेस कर दो, तो वोटरसन की जाएगा। मुझे गुरु जी मुझे ब्लेस कर दो।
सो ऐसे जो है मैं गुरुजी से खाली ब्लेसिंग्स के अलावा मैंने कुछ नहीं मांगा। और हालांकि मैंने बचपन से ये चीज़ सोच रखी थी कि कभी भगवान मेरे सामने आ रहे तो मैंने उनको भी मांग लेना है। लेकिन जब सच में भगवान मेरे सामने आए, उन्होंने कितनी बार मेरे से पूछा कि वो दर्शन की चाहिए, वो दर्शन की चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा ना। आई एम हैप्पी ऑल्सो कि मैंने सिर्फ वो से ब्लेसिंग्स ही मांगी। उसके बाद गुरुजी जो है फिर मेरे से फिर बात करने लगे। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि वीडियस की फुल फॉर्म आती है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते की होती है? तो मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो कहते एनी होती। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसे कैसे शब्द थे सर में बोल रही हो क्या? और तो मेरे को मैं सोचने लगी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। गुरुजी कहते एनी होती। मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। तो काफ़ी ज़्यादा गुरुजी को भी यही बोलते हैं। फिर गुरुजी बोले तो वो दर्शन की चाहिए। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी बस मैं बस गुरुजी से हाथ जोड़ के खड़ी थी कि नहीं गुरुजी बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने फिर कहा मैंने कहा गुरुजी इसकी फुल फॉर्म यही होती है। तो वो कहते आ नहीं होती। तो काफ़ी देर तक गुरुजी और मेरे में बस यही बात चलती रही कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है। सो और गुरुजी ना मेरे को हमेशा जब देखते थे तो हमेशा गुरुजी काफ़ी थोड़ी देर के बाद ये कहते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है भक्ति दादा का सर्वनाश। सो मुझे जब गुरुजी ने ये बोला तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 4 दिन पहले जो पार आंटी उनके ब्रदर इन लॉ को भी ये बात बोली थी। और तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला भक्ति दादा का सर्वनाश। तो लेकिन नहीं पता था कि गुरुजी जो है देखिए उस टाइम भी BDS की फुल फॉर्म बनाते या IS की फुल फॉर्म बनाते IS वालों को बोल देते थे कि आई एम सॉरी CPWT की इन्होंने फॉर्म बना रखी चिट्टी पैंट वाले टाइप को। तो ऐसी गुरुजी ने डिफरेंट जो है बहुत सारी चीज़ें थी फुल फॉर्म बनाई थी। तो उस टाइम तक नहीं पता था। तो उस टाइम मुझे जब गुरुजी ने ऐसे बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और इनफैक्ट एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक बार जब गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे और जब अपने रूम में जाते जाते जब गुरुजी रूम में अपने जाया करते थे तो हम लोग सारे खड़े हो जाया करते थे। तो हम लोग खड़े थे, सारे खड़े हो गए। जब गुरुजी रूम में जा रहे थे तो गुरुजी 2 कदम पीछे आए, मुझे देखा और कहते भक्ति दादा का सर्वनाश। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मन में शिक्षा, मैंने कहा गुरुजी वहाँ तो 4 लोगों के बीच में गए थे, सबके सामने कह रहे हो। बट गुरुजी ने मेरे को स्माइल दी और अपने रूम में चले गए। तो ये काफ़ी बार हो चुका था और मेरे को बस ये था कि नहीं, मैं कहा गुरुजी मैंने फिर कुछ सोचा एक दिन और मैं सोचा मैंने कहा गुरुजी आज मेरे को बोलना है आप। तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी बोले भक्ति दादा का सर्वनाश। तो मैंने आई थॉट समथिंग ऑन दैट डे। और जैसे मेरे को गुरुजी ने बोला तो मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों बस यही इलाज मैं कर सकूँ, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। वो ऑटोमेटिक मेरे मुँह से निकला। सो गुरुजी इतना मुस्कुराए, इतना मतलब इतना मुझे आज भी वो टाइम याद आता है कि अंपायर शिप में कैसे गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे और गुरुजी इतना जैसे कोई बच्चा बड़ा अच्छे से जवाब दे देता है किसी चीज़ के लिए। और उसके बाद जो है गुरुजी ने मेरे को इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि BDS की फुल फॉर्म के लिए शायद गुरुजी चाहते थे कि ये चीज़ को मैं ठीक कराऊँ या जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और अब हम डे 1 पर आते हैं। तो अब जब डे 1 पर जब मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर हस्बैंड जो चाय जब पी रहे थे और जब फ़ौरन का ध्यान पटा थी कोई संगत थी तो शायद जब गुरुजी को मैंने बताया जब गुरुजी के पास हम जाया करते थे तो सबसे पहले ये होता था कि गुरुजी को माथा टेकते थे। तो आई थिंक कोई संगत जो है माथा टेकने की आई होगी और उस वक्त जो है हस्बैंड का और गुरुजी के बीच का कोई संगत आई तो थोड़ा ध्यान हटा में से तो जैसे चाय पीते पीते थोड़ा सा ऐसे आइस फोर्स करते तो ऐसे उन्होंने किया होगा। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बाद में बताई और कहते हैं कि मेरे को मैंने वहाँ पर क्या नियम देखा वहाँ पर आज कि वहाँ पर कोई अंपायर स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जो है पूरा ब्रह्मांड जो है पूरा यूनिवर्स उस पर गुरुजी बैठे हुए और गुरुजी के इर्द गिर्द जो है जितनी हमारी आकाश गंगाएं होती है, जितनी हमारी गैलेक्सी होती है वो गुरुजी की इर्द गिर्द विक्रम रही है। सोचिए मेरे हस्बैंड जो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो कि पान में से खाने निकालने वाले लोगों में से है, जो कि बिल्कुल भी नहीं मानते गुरुओं को और सब चीज़ों को, उनको मतलब ही नहीं था गुरुजी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुरुजी ने उनको जोड़ना था। गुरुजी ने अपना वो रूप दिखाया उनको डे 1 कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। और जब मैंने अपने ये सब चीज़ वहाँ देखी तो मुझे एकदम से थोड़ा सा ऐसा हो गई कि इनको फिर ये लगा कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। और इस वजह से वो बैठे और इसी वजह से उन्होंने लंगर किया और इस तरह से हमारी जो है गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे आज भी याद आता है कि जब मैं अंदर एंटर कर रही थी, आई थिंक हाथ धोने गई थी, उसके बाद जब हम लोग वापस एंटर कर रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे सामने एकदम से ऐसा कुछ बहुत ही एकदम से ना गुलाब की खुशबू आने लगी। और मुझे लगा ये रोज़ फ्रेगरेंस तरह से आ रही थी ज़्यादा। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि धूप अगरबत्ती जला रखी होगी, भी ये मंदिर बना के रखा हुआ है, गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, कि मे भी जो है या धूप अगरबत्ती होगी वो जला रखी होगी। लेकिन देखिए वो धूप अगरबत्ती ऐसे जलती नहीं थी। वो डे 1 गुरुजी ने अपनी जो फ्रेगनेंस थी मुझे इस इसके बारे में बता दिया था। तो
सफर जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए जैसे गुरु जी के टाइम में प्रोटोकॉल फॉलो होते थे। अब क्या होता है कि ना तो हम हाथ धो के अंदर जाते हैं, है ना, जबकि पहले बिना हाथ धोए हम अंदर नहीं जा सकते थे। ये वो तो लंबी लाइन में लग जाती थी ना, तो तब तक हमें वेट करना पड़ता था जब तक हमारे हाथ न जुड़ जाए। और जैसे ही लंगर प्रसाद खत्म होता था, हमें वापस बाहर जाना होता था और फिर हाथ धो के अंदर आना होता था। ऐसे लाइन में लग के ही हम गुरु जी महाराज जी से बात करते थे, जो भी बात करनी होती थी। और आजकल क्या होता है कि जो अगर हम देखिए ना तो हाथ के अंदर जाते हैं, और जिस वक्त हमें प्रसाद दिया जाता है तो ना ही हम हाथ धोने के लिए बाहर जाते हैं। तो हालांकि देखिए ऐसे तो दरबार में भगवान प्यारे किसी का कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि जो गुरु जी के टाइम में प्रोटोकॉल था वो हम ज़रूर फॉलो करें। और अगर हमें जब चीज़ें सपोज करो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम जो है कहीं हाथ धोने के लिए बाहर जाए कुछ जाए, तो एटलीस्ट देखिए जो आजकल हम टिश्यू पेपर देते हैं, तो वेट टिश्यू पेपर जो आते हैं ना, वो हम संगत को देना शुरू कर दें। उससे वो ये कि वहीं उनके हाथ जो है पहुँच के मतलब वो अपना वहीं मतलब वेट टिश्यू पेपर से हाथ पहुँच सकते हैं, और ये चीज़ हम लोग इस चीज़ को प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है संगत जी से कि जो प्लीज़ मुझे के टाइम के प्रोटोकॉल थे वही प्रोटोकॉल है, आप सब फॉलो करिए। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी सत्संग शेयर करने के लिए, और आगे गुरु जी नया सत्संग करवाते रहेंगे, और मैं बंसी महाराज जो गुरु जी महाराज के सत्संग शेयर करवाएंगे मैं शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एक गलती हो तो माफ़ी। जय जी।